जय हिंद भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं भाई। मौसम बहुत गर्मी है भाई। गर्मी हो रखी है। मतलब बादल तो हो रखे हैं। कैसे हैं सब लोग? जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। आज अपना लास्ट लेक्चर है जैम का, आज खत्म हो जाएगा भाई जैम का। सारी नेम रिएक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आधे पौन घंटे में जैम का खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आज खत्म हो जाएगी। सही है। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाइए। ये यहाँ मतलब वो तो पता नहीं है ना, यहाँ कहाँ। पता नहीं भाई, मेरे को पता नहीं उस चीज़ का। मैंने बनाया नहीं है, टेस्ट सीरीज मैंने नहीं बनाई है। हाँ शायद रिएक्शन मैकेनिज्म में ही पढ़ा हूँ आगे। ओके इसार, ओके बढ़िया है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। शायद आप सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ आज नेम रिएक्शन में बाय बाय हो जाएगी। हाँ पहन लेना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैनिक पढ़ा था। ओ नारनौल हरियाणा, ओके ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विटिक रिएक्शन पढ़ी थी। विटिक रिएक्शन में हम लोगों ने बोला था कि आपके पास में फॉस्फोरस की इलाइड होनी चाहिए। जब आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर उसको डालते हो तो वहां से एक ऑक्सोफॉस्फेटीन बनती है और उस ऑक्सोफॉस्फेटीन से आपके पास में प्रोडक्ट बन जाते हैं और वो प्रोडक्ट आपकी एल्कीन होती है। उस एल्कीन से आगे रिएक्शनें चल सकती हैं। जैसे एल्कीन का आप ऑक्सीडेशन करवा के वहां से आप क्या करवा सकते हो, उसको डाइओल में कन्वर्ट कर सकते हो और डाइओल में कन्वर्ट करने के बाद में आप उसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। डाइओल से आप पीनाकोल की तरफ जा सकते हो। दूसरा क्या होगा, वहां से जो एल्कीन बनी है उसके ऊपर HBr डाल के आप फिर से कार्बोकेटाइन की तरफ जा सकते हो। रीअरेंजमेंट वगैरह में जो एल्कीन बनी है उसका डाइओल बना है और उस डाइओल का फर्दर ऑक्सीडेशन करके डाई कीटो अगर पॉसिबल है बनता हुआ तो डाई कीटो बनाया और फिर उसके ऊपर NaOH डाल के बेंजल बेंजोलिक एसिड रीअरेंजमेंट की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारी रोमांचक कहानियां होती हैं इस रिएक्शन से जुड़ी होती हैं जो आगे फर्दर रिएक्शन जाती हैं। इसमें हम लोगों ने बोला था कि अगर हिंडर्ड होंगे ना, अगर हिंडर्ड होंगे तो उन कंडीशंस में, अगर कीटोन जर्नली कैसे होंगे, हिंडर्ड होंगे ना, तो उन कंडीशन में जर्नली विटिक का रिएजेंट भी बहुत बर्बाद यील्ड देता है, कोई अच्छी खासी यील्ड नहीं देता है। तो उन कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास में क्या था विटिक का रिएजेंट था ना, उसके ऊपर हम लोग BuLi डाल के, TBuLi डाल के, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डाल के उसको क्रॉसपॉन्डिंग लिथियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेंगे। लिथियम फॉस्फोरस इलाइड में हम लोग क्या कर लेंगे, उसे कन्वर्ट कर लेंगे। उसके वो जो होता है वो बहुत हाईली रिएक्टिव हो जाता है और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वो फिर से विटिक रिएक्शन वहां पे देने लग जाता है, जैसा कैम्फर के अगला वाला कंपाउंड मैंने करवाया था। वैसे वो बहुत स्पेशल केस होते हैं जिनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है, वो देख लेना अगर कभी पेपर में आ जाए। उसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़े थे तो अगली कंडीशन हम लोगों ने देखी थी, उसमें हम लोगों ने बोला था कि जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका रिएजेंट है, उस रिएजेंट को आप जनरेट कैसे करवाओगे। तो उसमें जनरेशन के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ हरियाणवी बोलेंगे कभी। हमारी लैंग्वेज अलग ही है, कोई नहीं, बोल दी मैंने एक बार, ठीक है। देख लेना बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड पे देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि
हम लोग वीटी क्या कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, बाद में जाते टाइम, ठीक है, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है अभी तो। अगर आप वीटी की बात करोगे ना तो इसमें क्या होगा, अगली जो कैटेगरी है अपने पास में वो कैटेगरी है स्टीरियो केमिस्ट्री की। किसकी है? स्टीरियो केमिस्ट्री की। मान लीजिए कि आपके पास में इनिशियली कोई एल्डिहाइड गिवन है, जैसे पीएच, ये सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके ऊपर आपने फॉस्फोरस की इलाइड डाली। अगर आपने इसके ऊपर फॉस्फोरस की इलाइड डाली और वो CH3 डबल बॉन्ड इसके ऊपर PPH3 था, जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे रिएक्शनें होंगी और उन रिएक्शनों में आप क्या कर दोगे, यहां से कुछ इस टाइप से इस फॉस्फोरस को और ये वाले ऑक्सीजन को हम लोग बाहर निकाल देंगे और जो रिजल्टेंट बचेगा उसको चिपका देंगे। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे तो पीएच डबल बॉन्ड यहाँ पे C था, तो आने वाला जो CH3 है वो एक बार तो पीएच की साइड जा सकता है और सेकेंड टाइम पे वो हाइड्रोजन की साइड जा सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पीएच और यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये दो पॉसिबल क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। अब आपको ये सोचना है कि अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है तो फिर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, क्योंकि सारी कहानियां फिर मेजर के ऊपर आ जाएंगी। और जो मेजर जो होता है वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपने इलाइड कौन सी ली है। यहाँ पे जो आपने फॉस्फोरस की इलाइड ली है ना, उसका नेचर कैसा है। तो देखिएगा, अगर मैं ये बोलता हूं कि जो आपकी फॉस्फोरस, यहाँ पे जो फॉस्फोरस की आपके पास में इलाइड है, अगर ये इलाइड 2 टाइप की हो सकती है। पहली कंडीशन कौन सी, पहली ये स्टेबलाइज्ड हो सकती है। स्टेबलाइज्ड से क्या कहने का मतलब है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। और सेकंड केस में कैसा होगा, वो अनस्टेबलाइज्ड हो सकती है। अगर वो अनस्टेबलाइज्ड होती है तो उन केसेस में वो हमेशा Z बनाती है, मतलब Z एल्कीन आपके पास में क्या होंगी, जनरेट होंगी। अगर वो स्टेबलाइज्ड होगी तो उन कंडीशन में वो क्या बनाती है, फिर E एल्कीन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल अगर आप इसमें चेक करोगे तो देखो इस CH के ऊपर इस तरफ क्या लगा हुआ है, एक G ग्रुप लगा हुआ है। मैं अगले पेज पे चलता हूं, मैं उसको आगे फर्दर कैटेगराइज करता हूं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि C था, H था, इसके ऊपर PPH3 पॉजिटिव था और यहाँ पे मैंने G ग्रुप लगा लिया है। पहली कंडीशन में मैंने बोला कि जो आपका G ग्रुप है ना, वो आपका NO2 हो सकता है, COO ET टाइप का हो सकता है, या फिर CN टाइप का हो सकता है, या फिर CHO टाइप का हो सकता है, या फिर COCH3 टाइप का ग्रुप हो सकता है। ये जो सारे ग्रुप हैं वो कैसा इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे ये -M इफेक्ट लगाएंगे। कैसा इफेक्ट दिखाएंगे, -M टाइप का इफेक्ट दिखाएंगे, मतलब ये यहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर अगर आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हो, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ देता हूं 1 मिनट के लिए, ये लीजिए फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये -I के साथ में क्या दिखाएंगे, -M इफेक्ट भी दिखाते हुए दिखाएंगे। इसकी वजह से ये इलाइड इनके केस में स्टेबलाइज्ड हो जाएंगी। अगर आपके पास में जो ग्रुप होगा, अगर वो ग्रुप कैसा रहा हो, CH3 जैसा, या मैं ऐसे बोल देता हूं कोई भी अल्काइल ग्रुप रहा हो, या फिर वो कैसा रहा हो आपके पास में अराइल ग्रुप रहा हो, या फिर आपके पास में हाइड्रोजन रहा हो, अगर ऐसा कभी भी आपके पास में आता है तो उन कंडीशन में वो कैसा बन जाएगा, फिर अनस्टेबलाइज बन जाएगा, क्योंकि ये +I से क्या कर देंगे, अनस्टेबलाइज कर देंगे। तो उनके केस में अनस्टेबिलिटी आएगी। अब देखिए, मैं इनिशियली एक सबस्ट्रेट लेके चलता हूं फिर से। अगर मान लीजिए कि पीएच था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, H था, इसके ऊपर आपको जो विटिक का रिएजेंट दे रखा है वो CH, इसके ऊपर उसने मान लो NO2 चिपका दिया है और यहाँ पे आपको PPH3 पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, या डबल बॉन्ड से बना के दे दिया है, ठीक है। तो उन कंडीशन में आप क्या करोगे, सिंपल सीधी सी बात है, PH H डबल बॉन्ड चिपकाना। अब देखो इतना वाला पार्ट इसका और ये वाला पार्ट इसका आएगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन आएगा तो एक बार NO2 आप इस तरफ चिपकाना और एक बार हाइड्रोजन इस तरफ चिपका देना। पहला प्रोडक्ट ये होगा और जो सेकंड प्रोडक्ट आएगा वो PH H और यहाँ पे कार्बन के ऊपर NO2 और क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देख डालिए। जब आप यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करोगे तो मतलब आप EZ की बात कर रहे हो। अगर आप EZ की बात करोगे तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है NO2 की, इस सेंटर के ऊपर फर्स्ट है, क्योंकि तो हाइड्रोजन तो सेकंड होंगे, इसलिए ये Z हो जाएगा। और इस केस में NO2 और जो PH है वो 1-1 ऑपोजिट साइड है, ये कैसा हो जाएगा, आपका E हो जाएगा।
तो जो ई स्टीरियोकेमिस्ट्री बनेंगी वो हमेशा कैसी होंगी, इस रिएक्शन में मेजर होंगी। वो कैसे कहलाएंगी, मेजर कहलाएंगी। दूसरा देखिएगा, जब आप सिमिलरली इसकी रिएक्शन जो आपके पास में पीएच था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ था और हाइड्रोजन था, इसके ऊपर अभी जो हम लोगों ने कंपाउंड दिया था वही मैं लेके चल पड़ता हूं एक बार। CH इसके ऊपर मेथिल ले लिया है, डबल बॉन्ड के साथ में PPH3 आपको गिवन है। जैसे आप रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे PH डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आया, और दूसरे केस में PH डबल बॉन्ड C यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन आया। इस केस में जो पीएच के साथ में जो CH3 सेम साइड आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की सेकंड होगी, इसलिए ये कैसा कहलाएगा, Z कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, E कहलाएगा। तो जब अनस्टेबलाइज्ड होंगी तो उनके केस में Z क्या होंगे, मेजर होंगे। यही बात है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जल्दी से बता दीजिए। चाहे इसमें आप पीएच लगा लेना, पीएच के केस में भी अनस्टेबल ही माना जाता है। जल्दी बताइए कितने लोगों को ये सारी कहानियां समझ में आई। EZ स्टीरियोकेमिस्ट्री देनी है, बहुत सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें। रीजन 4 मेंबर्ड रिंग से जाती है। फॉस्फेटेन प्लस एम कहाँ लगेगा, प्लस एम तो दिखाते नहीं है यहाँ पे ग्रुप, बहुत मुश्किल है प्लस एम। इसके ट्रांजिशन स्टेट से रीजन आता है, रिपल्शन वगैरह की वजह से। ट्रांजिशन स्टेट जब आप इसके ड्रॉ करोगे, नहीं है जैम में, छोड़ दो उसको। अभी नेट वालों को मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ, प्रोडक्ट दो बताने, मेजर कौन सा होगा वो आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, शायद आप सब लोग क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप बता देंगे, जल्दी से एक क्वेश्चन बता देना, फिर हम लोग आगे बढ़ देंगे। क्वेश्चन आपको गिवन है कुछ इस टाइप का, ये लीजिए, ये कंपाउंड गिवन आपको, इस पोर्शन के ऊपर Me लगा हुआ है, यहाँ पे Me लगा हुआ है, यहाँ पे वेज के ऊपर Me लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको CHO गिवन है। ठीक है, इसके ऊपर आपने जो कंपाउंड डाला है वो कंपाउंड है PPH3 डबल बॉन्ड CO2 Me हाइड्रोजन। जल्दी से प्रोडक्ट बना के देखिए क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर में आएगा, मैं करवाऊंगा अभी। हाँ, MSQ में दोनों बना के आने, मेजर, अगर मेजर होगा तो माइनर बनेगा ना, तो पॉसिबल प्रोडक्ट में तो आएगा ही दूसरा भी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट दो ही होंगे, मेजर के साथ में माइनर पक्का बनेगा। अगर मेजर बोल दिया तो माइनर तो होगा ही। जल्दी से ही लाइट के बारे में चर्चाएं कर लीजिए, देख लीजिए, बताइए जल्दी से। स्टेबलाइज दिखाई दे रही है आपको, सबस्ट्रेट दिखाई दे गया है, रिएक्शन करवा सकते हो। Z मेजर बनेगा, क्यों Z मेजर बनेगा, ये कैसा ग्रुप है, COOMe, माइनस M का ग्रुप है कि नहीं है, माइनस I का ग्रुप है कि नहीं है। ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अगर ये स्टेबलाइज करेगा तो उन कंडीशन में देखो, यहाँ पे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है, इस तरफ फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव होगा, तो ये स्टेबलाइज्ड डिलाइड है। और स्टेबलाइज्ड में क्या बनाना है, ऑलवेज E चिपकाना, और अगर E चिपका के आओगे तो देखो ये एल्डिहाइड गिवन है, इसके ऊपर इतने वाली मोइटी को 1 मिनट के लिए मैं R ग्रुप बोल देता हूं, तो R फिर से डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। अब देखो इसमें से कौन सा ग्रुप आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है और एक COOMe आ रहा है, मतलब इस सेंटर के ऊपर आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, इसको सेकंड दोगे। आपको ये पता है ये स्टेबलाइज्ड है और मेरे को E बनाना है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो अब फर्स्ट के अपोजिट में फर्स्ट लगा दो ना। अगर फर्स्ट के अपोजिट में फर्स्ट लगा दोगे तो COOMe और यहाँ पे हाइड्रोजन 1,
ये 2 1 1 अपोजिट है, तो आपकी स्टीरियो कैसी आ जाएगी, फिर ई आ जाएगी। हो गया खत्म। बताओ, था इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है, इससे इजी कोई टॉपिक ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन आ गया, डाइऑल बनाना, डाइऑल बनाने के बाद में इसका ऑक्सीडेशन कर देना, और ऑक्सीडेशन करने के बाद में फिर से आप आगे रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, शायद सब लोगों ने सही बनाया होगा। चलें आगे, ये बात ओवर हुई भी। ठीक है, अब अगली कहानी पे चलते हैं। जय मालो बस एंड नियर है। देखिएगा अगला जो है, अगर आपके पास में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उन केसेस में फिर आपको किस बात का ध्यान रखना है। देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई सबस्ट्रेट दे रखा है जिसमें आपके पास में क्या गिवन है, जैसे एल्डिहाइड गिवन है, ऐसा कोई भी आप 6 मेंबर्ड ये कंपाउंड दे दिया है, इसमें इस वाली पोर्शन के ऊपर कीटो प्रेजेंट है, आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने डाल दिया है विटिक का रिएजेंट, जैसे PPH3, और इसके ऊपर डाल दिया C, यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, PH ले लिया है, और यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने क्या ले लिया है, ET ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, हाइड्रोजन ले लिया है। अगर आप ऐसा कंपाउंड देके चलोगे तो देखो विटिक का रिएजेंट है, सिलेक्टिविटी सबसे पहले क्या होगा, सिलेक्टिविटी में हम लोग कैसे बोलेंगे, किसी विटिक का रिएजेंट जो होता है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। चलो ये न्यूक्लियोफिलिक है, तो फिर मेरे को इलेक्ट्रोफिलिक साइट ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक साइट ढूंढने जाता हूं तो एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये वाली है और एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये वाली है। अब इनमें से ये वाली ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, क्योंकि एल्डिहाइड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं। अगर ज्यादा होंगे तो फिर विटिक का रिएजेंट एल्डिहाइड को सेलेक्ट करेगा इन कंपैरिजन ऑफ किसके, कीटो के। अगर यहाँ पे अगर आप एक किसकी बात करोगे, एक इक्विवेलेंट की बात करोगे, तो फिर ये किसका कहलाएगा, कीमो सेलेक्टिविटी का एग्जाम्पल बन जाएगा। कीमो सेलेक्टिविटी का क्या बन जाएगा, ये एग्जाम्पल बन जाएगा। और कीमो सेलेक्टिविटी क्या बोलती है, किसी को पकड़ना किसी को छोड़ना। तो इसमें से इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन होंगी और इसके ऊपर नहीं होंगी। इतना तो मेरे पता चल गया, रिएक्शन यहाँ हो रही है। अगली बात मेरे को क्या ध्यान रखनी है कि ये इलाइड कैसी है, ये वाली जो अपने पास में रिएजेंट है वो स्टेबलाइज्ड है या अनस्टेबलाइज्ड है। तो इन दोनों ग्रुप को चेक करें। जब आप इन दोनों ग्रुप को चेक करोगे तो यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अनस्टेबल है, ET आ रहा है, तो ये अनस्टेबलाइज्ड है। अगर ये अनस्टेबलाइज्ड है तो फिर मेरा प्रोडक्ट कैसा बनाना है, Z बना देना है। ठीक है, अब आप रिएक्शन करवाइए। जब आप इसके ऊपर रिएक्शन करवाने जाओगे तो डबल बॉन्ड O आएगा, इस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। इसकी प्रायोरिटी 1 थी, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, 2 होगी। अब देखो हमें क्या बनाना है, E बनाना है, तो इसकी 1 होगी, सॉरी Z बनाना है, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी। 1 1 सेम साइड होनी चाहिए, ET यहाँ चिपका देना और हाइड्रोजन को अपोजिट में चिपका देना। ये आपका क्या कहलाएगा, करेक्ट प्रोडक्ट कहलाएगा इस रिएक्शन का। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि कौन से फंक्शनल ग्रुप, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होंगी फिर उसके ऊपर विटिक का रिएजेंट अटैक करेगा। जल्दी बोलिए। चलो आगे, चलिए ओके, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखिएगा एक एग्जांपल दे रहा हूं, सब लोग करके बताइएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस टाइप का कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ET गिवन है, इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका C डबल बॉन्ड O है और आपका हाँ ये ऐसा वाला कंपाउंड आपको गिवन है। हाँ पॉसिबल 4 होंगे, 4 कंडीशंस हो सकती है। क्या होगा सर पॉसिबल में 4, हाँ पॉसिबल तो देखो, लेकिन पॉसिबल में 4 ऐसे नहीं बोल सकते आप। सबसे पहला तो यहीं पे आके अटैक करेगा, ये नहीं हो सकता कि मतलब आप उसमें मेजर, हाँ पॉसिबिलिटी में ऐसे बोल सकते हो कि फिर आप इसको एक्सेस में लोगे ना उसी केस में, वरना फिर वो 4 नहीं कहलाएंगे। क्या तो आप इसके ऊपर अटैक करवाएं, क्या फिर आप इसके ऊपर अटैक करवाएं, 2 ही पॉसिबल होंगी। हाँ स्टीरियो के बेसिस पे 4 हो जाएंगे कि E बनेगी या Z बनेगी, लेकिन इसके ऊपर तो एक ही देगा क्योंकि ये दोनों आर्म कैसी है, सेम है। ये दोनों आर्म कैसी है, सेम है। ठीक है, पहली चॉइस उसकी यही होगी। ठीक है, पहले इसी को पकड़ेगा। जल्दी बताइए, इसके ऊपर अगर मैं क्या डाल देता हूं, कुछ इस टाइप की CH, इसके ऊपर हम लोगों ने ले लिया है CHO और यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड के साथ PPH3।
जल्दी बता दीजिए, बस खत्म हो जाएगा ये फिर। हाँ, कीटोन पे अटैक होगा। ओके, बहुत बढ़िया। एस्टर की तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी बर्बाद है, एस्टर तो बर्बाद ही है, ठीक है, क्योंकि उसका तो ऑक्सीजन प्लस एम देगा, प्लस एम से देगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी खत्म हो जाएंगी, और अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी खत्म हो जाएंगी तो फिर किसके ऊपर अटैक करेगा, वो पक्का इसी के ऊपर अटैक करेगा। अगली बात आपको क्या पहचाननी है, एलाइड देखें स्टेबल है या अनस्टेबल, CHO स्टेबल स्टेबल, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये स्टेबल है। और जैसे ही स्टेबल की बात करेंगे फिर कैसे बोलेंगे कि प्रोडक्ट ई आएगा। अब देख डालिए आप, ये लीजिए, यहाँ पे आपने एम ई यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ था, उसको किस में कन्वर्ट करें आप, उसको कन्वर्ट कर ही डालें आप किसके अंदर, ई के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ सी लगाए, यहाँ पे अब आपको ग्रुप लगाना है। देखिए इस वाली आर्म की प्रायोरिटी ज्यादा होंगी क्योंकि इसके ऊपर एम ई आ रहा है, उस तरफ तो दोनों हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये 1 ये 2। अब ई बनाना है तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी का आना चाहिए, तो CHO यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाएगा। बोल डालो जल्दी से, क्या सबको समझ में आ गया? चलो आगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, बिल्कुल। पहली बार कुछ सही बना, मर जा। ओके चलिए, अब मैं कुछ 2-4 बातें और बता देता हूँ जो बुकलेट के अंदर उल्टे सीधे क्वेश्चन पड़े हुए। जैम में वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना, वो क्वेश्चन आने जरूरी है, ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। ये जैम का लास्ट टॉपिक है, नेट वाला हम लोग थोड़ी सी और बातें करेंगे 2-4। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि मैं अगली कंडीशन के ऊपर जाता हूं, तो जो अपनी लास्ट कंडीशन है आज की वो ये है कि अगर आपको कोई सबस्ट्रेट गिवन है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई सबस्ट्रेट गिवन है, ये पायरोल हम लोग लेके चल पड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि पायरोल मेरे पास में है, इस पायरोल के ऊपर हमें कोई रिएक्शन करवानी है, और वो रिएक्शन कैसे करवानी है जरा बोर्ड पे देखिएगा। इसके ऊपर मैंने CHO चिपका दिया है, ठीक है, ये मैंने सबस्ट्रेट लिया। कैसे बनाओगे CHO, पायरोल से, पायरोल के ऊपर CHO कैसे बनाएंगे, इनिशियली आपको पायरोल दिया जाएगा और आपको हेट्रो याद रखनी है। हेट्रो में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, DMF लेना जी, DMF के अंदर POCl3 डाल देना, विल्समेयर की कहानियां याद करना, ये पहली कंडीशन में डाल देना, सेकंड कंडीशन में उसकी हाइड्रोलिसिस कर देना, क्योंकि पहली कंडीशन से इमीनियम आयन जनरेट होंगे और हाइड्रोलिसिस करने के बाद में CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वो आपको वो याद रिएक्शन याद है, विल्समेयर रिएक्शन, इसमें पहुंच जाओगे। जैसे ही इसके अंदर पहुंचोगे तो उसके बाद में क्या होगा, यहां से आपको क्या करना है, इसके ऊपर रिएजेंट डालना है। मान लीजिए इसके ऊपर हम लोगों ने विटिक का रिएजेंट डाल दिया है, वो विटिक का रिएजेंट कैसा है, आपको विटिक का रिएजेंट ये है या नहीं है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए कभी कभी वो इस टाइप के, ये स्पेशल केसेस हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इस टाइप का रिएजेंट डाल के दे देगा। अब आप जब इसको देखोगे तो देखने से ये लग ही नहीं रहा है कि ये विटिक का रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, और यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज बना भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये हाइड्रोजन इजिली यहाँ से लिबरेट नहीं होंगे, इजिली लिबरेट नहीं होते हैं। इसलिए ये जो आपके पास में क्या दे रखा है, ये आपको सबस्ट्रेट गिवन है कुछ इस टाइप से, सॉरी इसका कोई कंपाउंड गिवन है ऐसा, ठीक है, ये दे दिया है। तो उन कंडीशन में आप सिंपली क्या करना, इसके अंदर बेस डाल देना। आप वो बेस कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने ये वाला बेस ले लिया है, H डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH2 नेगेटिव ये ले लिया है, या फिर आपने BuLi ले लिया है। लेकिन हमेशा याद रखना इनका एक इक्विवेलेंट ही आपको यूज करना है। कितना यूज करना है? एक इक्विवेलेंट ही यूज करना है। अगर आप BuLi का एक इक्विवेलेंट से ज्यादा यूज करोगे तो फिर वो इसके ऊपर अटैक करने लग जाएगा, ठीक है। तो उन कंडीशन में आप क्या करना, यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा और सबसे पहले तो एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, मतलब जो पायरोल के पास में एसिडिक प्रोटॉन था उसको ये पकड़ देगा, और जैसे ही पकड़ेगा तो उन कंडीशनों में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा N नेगेटिव डबल बॉन्ड, इस पोर्शन के ऊपर क्या था, CHO था। अब देखिए ये जैसे इस रिएजेंट के बगल में ये रिएजेंट अगर सॉल्यूशन के अंदर पड़ा होगा तो यहां से इसके ऊपर क्या करने लग जाता है, कॉन्जुगेटेड अटैक करने लग जाता है।
जैसे ही कॉन्जुगेटेड अटैक करेगा तो ये आपको माइकल एक्सेप्टर टाइप दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O टाइप का ग्रुप लगा देता तो फिर ये माइकल एक्सेप्टर बन जाता कि नहीं बन जाता। वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने फॉस्फोरस लगा दिया है और फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इस पोर्शन के ऊपर अटैक करेगा और ये खुल जाएंगे। जैसे ये खुलेंगे तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, नाइट्रोजन था, डबल बॉन्ड था, इस पोर्शन के ऊपर CHO था। इसने इसके ऊपर अटैक किया है, मतलब इसने CH2 के ऊपर अटैक किया है, अगले कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है और उस नेगेटिव से आगे क्या आपके पास में PPH3 पॉजिटिव है। आपको चमक गया होगा बिल्कुल अच्छे से कि पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव विटिक का रिएजेंट आ चुका है और विटिक के रिएजेंट के पास इंट्रामोलिकुलर क्या पड़ा हुआ है, CHO पड़ा हुआ है। तो ये एग्जांपल बन जाएगा आगे इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन का, किसका, इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन का एग्जांपल बन जाएगा। दोनों को चिपका दो, यहां से ऐसे खोल देना कि C डबल बॉन्ड O है, ये इसके अंदर इंसर्ट करने लग जाएगा और ऑक्सोफॉस्फेटीन बना के वहां से हम लोग प्रोडक्ट बना लेंगे। तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो एक तो 5 मेंबर रिंग पायरोल वाली थी। अब देखो यहां से कितने मेंबर रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, ये पहला कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड नाइट्रोजन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। ऑक्सीजन और PPH3 बाहर निकल जाएंगे तो 5 मेंबर रिंग इसके साथ में क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी कुछ इस टाइप से। अब आपका जो बॉन्ड बनना है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले नंबरिंग कर डालें, नंबरिंग के बाद ये फर्स्ट वाला है और जो फिफ्थ वाला है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो इस पोर्शन के ऊपर आप क्या चिपका दोगे, डबल बॉन्ड चिपका दोगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, आगे बढ़ देंगे, ठीक है। तो आपको इनिशियली हेट्रो से भी इसको जोड़ सकता है और अगर हेट्रो से जोड़ेगा तो उन केसेस में आप ऐसी रिएक्शन चलानी पड़ेंगी भाई, एडिशनल थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि उसका जो रिएजेंट है ये अभी फिलहाल इसका रिएजेंट नहीं है, रिएजेंट इसके अटैक होने के बाद जनरेट हुआ है। तो प्रोडक्ट को देखते हुए क्वेश्चन को करना, प्रोडक्ट को देखते हुए क्वेश्चन को करना, तभी थोड़ा सा और ज्यादा दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलो आगे चलिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है। तो एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए और फिर आप सब लोग जा सकते हो। जैम वाले तो बिल्कुल ही जा सकते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब दे दें। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए और फिर आप चले जाइए। खत्म, मुबारक हो गई, ठीक है, मुबारक, खत्म हुआ आपका। इसके ऊपर आप फिर से वही रिएजेंट वही ऐसा ही कुछ डाल दीजिए, PPH3 पॉजिटिव और इसके ऊपर आपने बेस डाल दिया, ठीक है। बेस में आप इसमें सिंपल NaOH भी ले सकते हो। एक दो कहानियां और समझानी मेरे को, एक बार इसको देखिए, इसको करें एक बार, ठीक है, फिर दो चार कहानियां और बताता हूँ। वो कभी फिर करवाएंगे, अभी मेरे को इसमें आगे पढ़ाना है किसान, तो फिर कर लेंगे, अभी बहुत बहुत टाइम है अपने पास। कितनी खुशी हो रही है, आज तो 2 टॉपिक निपट गए, रिएजेंट भी निपट गया, आज तो नेम रिएक्शन भी निपट गई, दोहरी खुशी, क्या बात है। लॉक्ड नहीं हो, खोल के देखना, चल रहे हो, वो नेट के हैं, जैम के अलग जगह पे, जहाँ पे असाइनमेंट का फोल्डर बना हो उसी में चेक कर लेना, सब डले हुए भाई। क्या सबको असाइनमेंट विजिबल है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 5 मेंबर रिंग। क्या सबको असाइनमेंट विजिबल है? 4 5 6 मेरे पास करके भेजते हैं यार लोग, फोटो भेज देते हैं, मेरे पता है खुला हुआ है अभी।
नेट वालों को चेक मत करो, जैम वालों को चेक करना है। 6 + 5 ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आप कोई भी बेस लेके चल सकते हो जर्नली। यहाँ पे क्या जो, क्योंकि पहली रिएक्शन तो ऑलवेज ही क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो यहाँ से आप एसिड बेस रिएक्शन करवा देना। जैसे आप एसिड बेस रिएक्शन करवाओगे तो O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे आपका CHO था, ठीक है। उसके बाद में क्या करेगा, ये O नेगेटिव आएगा, इस पोर्शन के ऊपर अटैक करेगा, कॉन्जुगेटेड पोर्शन के ऊपर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कुछ इस टाइप का, ये लीजिए। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OH चिपका दिया हम लोगों ने। इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, CH2 था, उससे आगे C, और यहाँ पे PPH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे H और नेगेटिव, ठीक है। यही जनरेट होगा। इस पोर्शन पे अटैक करवाओगे तो CH नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो ये इंट्रामोलिकुलर पड़े हुए हैं, और अगर इंट्रामोलिकुलर पड़े हुए हैं तो आपका जो जनरेट होने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिख जाएगा, एक 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपकी सेलेक्टिविटी मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि ऑलवेज आपको सिस प्रोडक्ट ही बनाना है, रिंग फॉर्मेशन करनी है। तो इसमें आपका EZ का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता है, क्योंकि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड के अलोंग ट्रांस होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इन कंडीशन में स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऑक्सीजन छूट गया, देखो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन रह गया। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी भाई, ठीक है। ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग क्या होगी, बनती हुई दिखाई देगी। ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। 1 और 6 में डबल बॉन्ड चिपका देंगे, ऑक्सीजन। क्या कहानियां समझ में आई? हाँ, ऑक्सीजन मिस हो गया था, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ 6 था, अरे 6 के साथ 6, क्या बात समझ में आई? ठीक है भाई, जय मालो मुबारक हो, जय मालो मुबारक हो भाई कहानियां, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके बता दो फिर चले जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। जल्दी बताइए क्या बनेगा, जल्दी बताइए बी क्या बनेगा, लास्ट है, उसके बाद चले जाना। देखो कुछ करना ना करना, कॉपी को मत छोड़ देना, कॉपी पक्की अच्छे से जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी देर पढ़ लेना, ठीक है। बहुत कुछ है उसके अंदर, और उसको लिंक करना इधर उधर से कि CHO आ रहा है तो क्या मैंने CHO कहीं और बनाया, क्या मैंने एल्कीन कहीं बनाई, क्या मैंने एल्कीन की रिएक्शन और कहीं करवाई, एल्कीन को मैं इससे कैसे जोड़ूं, उसके लिए रिएजेंट को सेलेक्ट करना, कंबाइन करने की कोशिश करना चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, दिमाग चलाना थोड़ा सा, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन लिया उसी के ऊपर बैठ के करने ना, उसमें ये सोचे अच्छा इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बना है तो आगे क्या करवा सकता हूँ, उससे आगे और क्या करवा सकता हूँ, ऐसे जोड़ोगे देन आपकी अच्छी ऑर्गेनिक बनती जाएगी, ठीक है। जोड़ते जाना, उसको कंबाइन करते जाना, ठीक है। तो किसी ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं क्या, सुंदर सुंदर नोट्स किसने बनाए हैं? नेट वालों बताना भाई, जैम वाले नहीं, जैम वाले मत बताना, नेट वाले बताना किसी ने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं क्या, एक PDF बना के भेज देना अगर बनाए हो तो। जैम वालों की फर्जी है, नेट वाले बताएं।
ओके पिंकी, एक फाइल पक्की भेजना, ठीक है, पक्का उसको एक बार करके स्कैन करके भेज देना। अल्डो लास्ट में, बिल्कुल सही जवाब है। जैम के लिए, जैम के लिए जैम तक यही बेस्ट है वो, ठीक है। नेट में जैम प्लस दोनों आ जाएंगे, ठीक है, दोनों ही बेस्ट बन जाएंगे। हाँ तो बना के भेज देना भाई, एक एक फाइल दोनों भेज देना, पता चले दोनों में से किसके अच्छे हों, वो भी देख लेंगे फिर। बनाए तो मैंने भी है, लेकिन फिर आप लोग ज्यादा भेजना, क्योंकि मैंने उसमें और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन कर रखे हैं। देखें यहाँ पे सिंपल पहले की इसमें, तो यहाँ पे दोनों चिपका दोगे, चिपकाने के बाद में प्रोडक्ट बना लेना। ये लीजिए प्रोडक्ट, ये सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन OMe और H, ये प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। कभी भी जब कभी भी यहाँ पे क्या आता है, OMe टाइप का ग्रुप आ जाए, तो उन कंडीशन में वो जनरली एक चीज पक्की देता है, सेकंड केस में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ना दे तो उसको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि अगर यहाँ पे एस्टर जनरेट हुआ है ना, एस्टर टाइप की स्पीसीज अगर जनरेट हुई है, तो वो आगे उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करके उसको एल्डिहाइड या फिर कीटोन क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे जो ग्रुप लगा होगा उसके बेसिस पे आगे रिएक्शन करवा सकता है, ठीक है। तो इसकी जैसे आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एस्टर की क्या होंगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएंगी, और जैसे हाइड्रोलिसिस होंगी तो ये OH में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पीएच था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन आएगा, इस पोर्शन के ऊपर OH आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा। इतना देखते ही आपकी कहानियां चमक जानी चाहिए कि ये सी डबल बॉन्ड सी के साथ में OH है, टोटोमराइजेशन होंगे। अगर टोटोमराइजेशन एक बार चाहे आप मन करे तो टोटोमराइजेशन करवा लेना, वरना डायरेक्ट यहीं से आप क्या कर देना, NaOH डाल देना, ठीक है। जैसे इसके अंदर आप NaOH डालोगे तो NaOH क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन खींचेगा, बोलो यार, इस प्रोटॉन को खींच लेगा और आपके पास में इनोलेट जनरेट हो जाएंगे। पहले टोटोमराइजेशन करना, एल्डिहाइड बनाना, अगर टोटोमराइजेशन आगे कंडीशन नहीं दे रखी है तो एल्डिहाइड पे छोड़ देना, वरना इसी से आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूं कि यहां से प्रोटॉन खींच के इसका क्या बन जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग इनोलेट आपके पास में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, CO- और हाइड्रोजन। जो इनोलेट जनरेट हुआ है उसके लिए फिर से हम लोगों ने एल्डिहाइड का प्रबंध कर रखा है। ये देखो, ये अपने पास में इनोलेट है किसका, एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड का इनोलेट एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, बोलो, एल्डोल कहलाएगी। क्रॉस एल्डोल का नाम हम लोग दे देंगे, क्योंकि यहां से क्रॉस एल्डोल होने लग जाएंगे। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट पीएच, यहाँ पे सी था, इसके पास हाइड्रोजन था, इस पोजीशन पे फिर से CHO क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। इसने इसके ऊपर अटैक किया है तो यहाँ पे C था, C के ऊपर O- आएगा, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और पीएच आ जाएगा। ओवरऑल इसमें आप क्या कर दोगे, प्रोटोनेट करना, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, हीट कर दोगे तो हीट की प्रेजेंस में ओवरऑल H2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब आपको यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन करवा देना है। तो जैसे आप अल्डोल कंडेंसेशन करवाओगे तो इसके बाद में यहाँ से H निकालना, यहाँ से OH निकाल देना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, सॉरी आगे इस तरफ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरफ देखो ये C और इस C में डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे आपका क्या था, एक पीएच लगा देना, इस तरफ आपका क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। माइकल एक्सेप्टर बन चुका है। माइकल एक्सेप्टर के ऊपर फिर से आप आगे कोई इसके ऊपर आप कोई रिएजेंट डाल देना, फर्दर रिएक्शन करवा लेना, तो बहुत टाइप की रिएक्शन चलने लग जाएंगी यहाँ से, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल A1CB, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जैम वाले जाओ भाई, जाओ, हो गया काम आपका, जाओ जाओ, थैंक यू। बस जैम का खत्म, मुबारक हो नेम रिएक्शन आपको। हाँ इसी का नाम ऑर्गेनिक है। अरे खुशी की बात है यार, निपट गए, खत्म हो गया यार, ये बहुत दिन से चल रहा है। हाँ अब मैकेनिज्म भी आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, हाँ डी वाले भी जाएं। ओके थैंक यू, डी वाले भी जाएं।
धन्यवाद, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, आपको पसंद आई होगी। चलिए ठीक है, हाँ जब भी कल परसों जब भी मैकेनिज्म जब भी चलेगी, मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे। हाँ एल्कीन यहाँ पे ये इसको माइनस आई का ग्रुप मान के चलेंगे यहाँ पे। मैकमेरी कपलिंग तो सर ने करवा दी होगी, मैकमेरी कपलिंग तो सर ने करवा दी होगी। चलिए ठीक है, अब मेरे को पढ़ाने दो नेट वालों को, ठीक है बाय। देखिए आइए भाई आगे स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ठीक है, देखिएगा भाई नेट वालों, हम अपना स्टार्ट करते हैं कुछ बातें जो मेरे को इसमें एडिशनल करवानी है। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई कंपाउंड गिवन है, हाँ ओके बाय बाय ठीक है ओके, चलिए चलिए ओके, जाओ जाओ, अरे मौज करो जाके, मजे करो। मौज का मतलब होता है हरियाणवी में मजे, ठीक है, मतलब हरियाणवी में मौज को हरियाणवी में मौज बोलते हैं, हिंदी में मजे करो, ठीक है ओके बाय, ठीक है। मौसम अच्छा हो रहा है, सही है, बढ़िया। देखिएगा, देखना भाई जय मालो नेट वालों, आगे देखना भाई, नेट और गेट ओनली। देखिए अगर मान लीजिए कि इनिशियली आपको कोई भी कंपाउंड गिवन है, ठीक है, जैसे मैं कंपाउंड लेके चल पड़ता हूँ कुछ इस टाइप का, फोस्फोरस की इलाइट लेते हैं, जैसे PPH3 है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड था, यहाँ पे अपने पास में CH था, और इसके ऊपर मान लीजिए कि CH3 चिपका हुआ, ये CH3, इसके ऊपर आपने क्या डाला, इसके ऊपर आपने फास्फोरस की इलाइट डाल दी, ठीक है, फास्फोरस की इलाइट ले ली मैंने, इसके ऊपर क्या डाल दिया, PHC डबल बॉन्ड OH डाल दिया, एल्डिहाइड डाल दिया। जब आप इसमें रिएक्शन करवाने जाओगे तो उस रिएक्शन में आपको क्या होगा, आपको ये बात पता चल गई है कि इस रिएक्शन के अंदर आपका Z प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। Z क्यों मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और CH3 कैसी इलाइट बनाता है, अनस्टेबल बनाता है। तो आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी ना, उस ट्रांजिशन स्टेट को एक बार चेक करिए। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कैसी बनेगी, ये लीजिए, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने PH को रखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O को रखा, और पीछे मैंने हाइड्रोजन को रख लिया है, कुछ इस टाइप से हाइड्रोजन, ये आगे की तरफ आपका कौन पड़ा हुआ है, PH पड़ा हुआ है, ये ऐसे फ्लैट आ रहा है। ये इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाओ तो अच्छे से दिखाई देगा, ऐसे देखना, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है, इस पोजीशन के ऊपर आपने क्या दिखा दिया है, कुछ इस टाइप से PH दिखा दिया है, ठीक है, और डैश के ऊपर आपने क्या दिखा दिया है, हाइड्रोजन दिखा दिया है, ये था। अब इसके साथ में जब आने वाला ये इंटरेक्ट करने आएगा, तो इंटरेक्शन जब होंगे तो यहाँ पे कार्बन रहा होगा, इस कार्बन के ऊपर अगर इसे Z बनाना है, तो उन कंडीशन में फास्फोरस को ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे PPH3 डबल बॉन्ड पॉजिटिव रहा होगा। अगर सेम स्टीरियो में आएंगे तो वेज के ऊपर आपका कौन आएगा, मेथिल आएगा, और डैश के ऊपर आपका कौन सा आएगा, हाइड्रोजन आएगा। जब ये वाला यहां से क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा, यहां से इसने इसके ऊपर अटैक किया, और इस ऑक्सीजन ने फास्फोरस के ऊपर अटैक किए होंगे, और जैसे ही अटैक किए होंगे तो आपके पास में जो 4 मेंबर रिंग बनेगी वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका PPH3 पॉजिटिव था, और ये लीजिए यहाँ पे इन दोनों कार्बन को मैंने जोड़ दिया है, इसके ऊपर वेज के ऊपर PH लगा हुआ है, तो डैश के ऊपर आपका हाइड्रोजन रहा होगा, फिर से वेज के ऊपर CH3 लगा हुआ है, और डैश के ऊपर आपका क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर आप इसको सिंपली हीट कर देते हो, यहां से ये O नेगेटिव था ना, पॉजिटिव तो हटा ही दो, अगर आप इसको सिंपली हीट करके यहां से रिएक्शन करवा देते हो, कोई एडिशनल रिएजेंट अगर आप इसके अंदर नहीं डालते हो, तो उन कंडीशन में क्या होता है, सिंपली ये रिंग टूट जाती है, और टूटने के बाद में आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो डबल बॉन्ड PH और आपका CH3 सेम साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पीछे आ जाते हैं। लेकिन जब आप इस ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर क्या डाल दोगे, जैसे BuLi टाइप का आपने डाल दिया, क्या डाल दिया, BuLi टाइप का आपने कोई भी रिएजेंट डाल दिया, मान लीजिए कि इसके ऊपर मैंने BuLi डाल दिया, तो वो BuLi फिर क्या करेगा, इस बात के बारे में हमें सोचना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लॉजिकली सोचता हूं तो BuLi एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, और अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है तो इसके पास में एक प्रोटॉन इस पोजीशन के ऊपर अवेलेबल है, और एक प्रोटॉन इसके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, तो फिर वो कौन से वाले प्रोटॉन को यहाँ से बाहर निकाले,
जर्नली देखने से ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन के बगल वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन वो निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाई होगी, जब इसने अटैक किया होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो कैसा चार्ज रहा होगा? नेगेटिव चार्ज रहा होगा। इसलिए ये प्रोटॉन जो एल्डिहाइड का होता है वो कतई बाहर नहीं निकलता है, कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा तो उन कंडीशन में जो फॉस्फोरस से अगले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है, आने वाला बेस इसी को खींचता है, और जब इसको पकड़ेगा तो आपके पास में इंटरमीडिएट स्टेप जो जनरेट होगा, वो एक कार्बन आयन क्या होता है? जनरेट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन था, इस पोर्शन के ऊपर आपका PPH3 था, यहाँ पे वेज के ऊपर PH लगा हुआ था, डैश के ऊपर क्या चिपका हुआ था? हाइड्रोजन था। जब इसने पकड़ा होगा तो एक बात बताना, कार्बन आयन तो हमेशा कैसे होते हैं? प्लेनर ही रहे होंगे, क्योंकि उसको तो रेजोनेंस करनी है ना। अगर उसे रेजोनेंस करनी है तो ये फिर कैसा बन जाएगा? प्लेनर बन जाएगा। अगर प्लेनर बन जाएगा तो फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके साथ में अगर Bu बाहर निकला तो फिर लिथियम आगे लगेगा। बोलो यार, कोई रिएजेंट नहीं डाला है तो इसके साथ में लिथियम आगे लगेगा। तो अगर ये sp3 हाइब्रिड लोब के अंदर अगर जाता भी है तो उन कंडीशन में कैसा दिखाई देता है? जल्दी ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पे आपका वेज के ऊपर PH लगा हुआ है, डैश के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे फॉस्फोरस है। ठीक है, यहाँ पे पीएच एक बल्की ग्रुप है। अगर ये पीएच एक बल्की ग्रुप है तो यहाँ पे जब ये इसके साथ थोड़ी बहुत रेजोनेंस करेगा, नहीं करेगा, मतलब थोड़ी बहुत रेजोनेंस करेगा, तो उसकी वजह से एक बार तो वो पक्का प्लेनर बनेगा। लेकिन लिथियम है, लिथियम उस लोन पेयर के साथ क्या करेगा? चिलेशन करेगा या उसके साथ बैठेगा, बॉन्ड बनाएगा। और आपको पता है कि लिथियम जो होता है वो लोन पेयर को कुछ हद तक पोलराइज करता है। अगर पोलराइज करेगा इसका मतलब वो उसके साथ स्लाइटली बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और अगर स्लाइटली बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो फिर वहां पे आपको उसको लोन पेयर को sp3 हाइब्रिड लोब में लेके जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप sp3 हाइब्रिड लोब में लेके जाते हो तो आपको यहाँ पे ये चेक करना होता है, जो पहले CH3 आपका वेज होता था ना, आफ्टर BuLi की रिएक्शन के बाद में वो डैश पे चला जाता है। क्यों डैश पे चला जाता है? अगर वो वेज पे आएगा तो फिर यहाँ पे रिपल्शन लग जाते हैं, इसलिए लिथियम जो होता है वो वेज पे आ जाता है। लिथियम का साइज छोटा होता है इन कंपैरिजन ऑफ किसके? CH3 के। तो उन केसेस में यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाती है? आपकी चेंज हो जाती है। इसलिए कभी कभी पेपर में क्या करेगा? ये बनवाएगा और इतना बनवाने के बाद में BuLi डाल देगा, या फिर वो PHLi भी डाल सकता है, दोनों ही डाल सकता है। जब डालेगा तो इस हाइड्रोजन को खींच लेना है जो आपका इलाइड वाला हाइड्रोजन है, और यहां से निकालने के बाद में क्रॉसपोंडिंग ऐसी अपोजिट स्टीरियो में आपको प्रोडक्ट बना देना है। इसके बाद में दो कहानियां करेगा, देखिएगा दो कहानियां कौन सी होंगी। क्या तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइट डालेगा, और वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट आपका एल्डिहाइड हो सकता है या फिर आपका कीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इसके ऊपर मान लीजिए कि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया है, तो फॉर्मेल्डिहाइड ये कार्बन आयन था, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है, ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा और ये खुल जाएंगे। जैसे ये खुलेंगे तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा? देखिएगा यहां से, इसी को मैं दिखा रहा हूं यहां से। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे PPH3 था, इस पोर्शन के ऊपर आपका कार्बन था, तो वेज के ऊपर कौन आके लगेगा? CH2O नेगेटिव। यहाँ पे देखो CH2O नेगेटिव, और डैश के ऊपर आपका क्या था? मेथिल था। वेज के ऊपर कौन आ जाएगा? PH आ जाएगा। तो स्टीरियो आपकी चेंज हो जाएंगी जब आप वेटिंग करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ PHLi के, क्योंकि आप चाहते थे Z बने, लेकिन ये PH और ये जो CH3 हैं वो दोनों ही अपोजिट स्टीरियो में चले जाएंगे, और जब आप इसको हीट कर दोगे तो टूट जाएंगे, और टूटने के बाद में कुछ इस स्टीरियो में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। PH हाइड्रोजन, CH2O नेगेटिव, आगे प्रोटोनेशन कर लेना CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको बनते हुए दिखाई देंगे भाई। यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ स्टीरियो चेंज हो जाती है अगर आपने PHLi इसके अंदर डाल दिया होगा। बोलिए जल्दी से, कितने लोगों को ये बात पता चली? ठीक है, कार्बन आयन फ्लिपिंग कर जाता है, मोर हिंडर से लेस हिंडर की तरफ चला जाता है वो। सारे खुल रहे भाई, चेक करो यार, आप मैडम वगैरह से बात करो ना एक बार, क्यों नहीं खुल रहे? वो मैडम किस लिए बैठी है वहां पे, बात करो उनसे। हाँ, वो फॉस्फेटेन टूटेगा नहीं।
बिल्कुल नहीं टूटेगा। टूटता तो फिर बुक लिखते भी, मैं तो क्या अपनी तरफ से तो कुछ तोड़ नहीं रहा हूँ। बुक लिखती मैंने तो वही लिखा है आपके सामने। बोलो, स्टीरियो चेंज हो जाएंगी। जो आप फर्जी जेड अभी तक बना रहे थे वो जेड ई में चले जाएंगे, मतलब ग्रुप चेंज हो जाएंगे, स्टीरियो में अपोजिट हो जाएंगे। सिंपल हीट में कुछ बनेगा, PHLI डालने के बाद में कुछ और बनेंगे। ठीक है, आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे कि इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर देते, अगर यहीं पे H3O पॉजिटिव डाल देते तो फिर तो मजा ही अलग था। आपका जो प्रोडक्ट होता वो प्रोडक्ट ऐसा दिखाई देता, इस पोर्शन पे आपका हाइड्रोजन Li की पोर्शन पे हाइड्रोजन आ जाता, पीछे CH3, यहाँ पे PH और यहाँ पे हाइड्रोजन, चेंज हो जाएंगी दुनिया ही। ठीक है, चलिए आगे, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, पहले हाइड्रोलिसिस फिर हीट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगली कहानियां देखते हैं। इसमें जो अगली कहानी आपको पढ़नी है, मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप सब लोग करके बताएंगे एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगर मान लीजिए इनिशियली आपको VT का रिएजेंट गिवन है, PPH3, यहाँ पे CH2 आपको गिवन है, इसके ऊपर आपने क्या डाला है, आपने TBuLi डाल दिया है पहले केस में। इस TBuLi के ऊपर आपने एक 5 मेंबर रिंग ली और यहाँ पे उसके ऊपर इपॉक्साइड चिपका रखी है, मतलब आपने इपॉक्सीडेशन कर रखा है 5 मेंबर रिंग का। उसके ऊपर मतलब ई तो है, अरे उससे कोई इसकी प्रायोरिटी वो चेक मत करो। ये तो ग्रुप डिफरेंट आ गया, ये तो ग्रुप डिफरेंट आ गया यार, ग्रुप आने से तो प्रायोरिटी चेंज होंगी। वाह, बर्बादी ए। ठीक है, अगर मैं और कुछ लगा लेता तो इसकी पोजीशन पे और कुछ प्रायोरिटी बदल जाती। देखिएगा ए, इसके अलावा इसके ऊपर आपने डालना है, फिर आपने डाल देना है इसके ऊपर, हाँ, PHC डबल बॉन्ड OH। क्या प्रोडक्ट बनेगा विद स्टीरियो आपको बताना है, जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। क्या बनाना चाहोगे, बनाया समथिंग समथिंग कुछ बनाया आपने, ये जो जैम वाले बैठे हुए ना, दुनिया माफ नहीं करेगी आप लोगों को, बिल्कुल माफ नहीं करेगी। ये दिखाई दे रहे हैं मेरे को, नहीं है आपके काम की, चले जाओ। देखिएगा, सबसे पहले होगा क्या कि TBuLi आएगा, यहाँ पे आपका रिएजेंट क्या गिवन है, PPH3 के साथ में CH2, ये पहले से VT का रिएजेंट है, इपॉक्साइड के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं दिखा सकता है, इसलिए आप पहली कंडीशन में यहाँ पे क्या करवाओगे, TBu ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, आके इसके प्रोटॉन को खींच लेगा। जैसे ही प्रोटॉन को खींचेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PPH3 और यहाँ पे CH नेगेटिव, ऐसी स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, जो आपकी इपॉक्साइड रिंग होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेन्ड होती है। कैसी होती है, स्ट्रेन्ड होती है। तो उसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। अब आप एक बात बताना, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं, 1 मिनट के लिए ये मान लेता हूं कि जी जो आपकी इपॉक्साइड है वो ऊपर की तरफ लगी हुई है, तो आने वाला जो ग्रुप है वो पक्का नीचे से आएगा, किसी भी पोजीशन के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्रीज क्या है, प्रेजेंट है। इसलिए इस वाली पोजीशन से अटैक करवा देना और इस इपॉक्साइड रिंग को खोल देना। जैसे ही आप ओपन करोगे तो उसके बाद में ऐसी आपके पास में एक 5 मेंबर रिंग थी, इस 5 मेंबर रिंग में इस वाली पोजीशन के ऊपर अटैक किया है, तो इसके ऊपर नीचे से ग्रुप आया होगा और नीचे से ग्रुप आएगा तो CH और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड PPH3 आपके पास में जनरेट हो जाएगा। अब देखो ये खुलेगा, अगर खुलेगा तो वेज के ऊपर कौन आ जाएगा, O नेगेटिव,
यहाँ से O नेगेटिव वेज के ऊपर क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। इसके बाद में आप क्या करवाओगे, आपको रिएक्शन में एल्डिहाइड क्या है, गिवन है, ये आपके पास में विटिक का रिएजेंट है। आप डायरेक्ट एल्डिहाइड के ऊपर इसको अटैक करवा के कोई प्रोडक्ट बना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने एक विटिक रिएजेंट से दूसरा नया विटिक रिएजेंट जनरेट करवा लिया है, और किसकी हेल्प से, BuLi की हेल्प से। अब देखिएगा ये जो है आपके पास में, ये इसके ऊपर अटैक करने जाएगा, तो अब ये बताएं क्या ये स्टेबलाइज्ड है या अनस्टेबलाइज्ड है। तो देखने से मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और अल्काइल ग्रुप हमेशा अनस्टेबिलिटी को फेवर करवाते हैं, इसलिए ये जो इलाइड होगी आपकी वो अनस्टेबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल आपकी हो जाएगी। अगर ये अनस्टेबल हो गई है तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो पक्का ही कैसा बनाओगे आप, Z बनाओगे। बोलो यार, वेज के ऊपर O नेगेटिव था, यहाँ पे आपका डैश के ऊपर C आया, इसमें देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा। अगर इसके ऊपर आप चेक करें कि Z बनाना है तो आप इसको पहले यहाँ पे कुछ ना लिखें, 1 मिनट के लिए कुछ ना लिखें। अब देखो इसकी प्रायोरिटी चेक करें, इस तरफ CH2 आ रहा है और इसके ऊपर C के ऊपर ऑक्सीजन आ रहा है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ठीक है। ये गलत बना दिया भाई मैंने, ठीक है, 1 मिनट के लिए। यहाँ पे तो H होगा ही, ये तो है ही, इसके ऊपर CH और एक बार अल्काइल ग्रुप, तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, इसकी प्रायोरिटी आपकी सेकंड हो जाएंगी। अब आके इससे ग्रुप लग रहा है, उस ग्रुप में एक पीएच है और दूसरा आपका हाइड्रोजन है, तो पीएच की प्रायोरिटी ज्यादा होंगी, तो जो पीएच होगा वो ऊपर की तरफ लग जाएगा और हाइड्रोजन जो होगा वो नीचे की तरफ लग जाएगा, क्योंकि 1-1 प्रायोरिटीज कैसी होनी चाहिए, सेम साइड होनी चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसमें फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे प्रोटोनेशन करवा देना, इसके ऊपर H चिपका देना, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई, इतनी सारी कहानियां कि विटिक करवाने से पहले इंटरमीडिएट स्टेप में विटिक का रिएजेंट की लिथिएशन करवा के उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, एक विटिक रिएजेंट से दूसरा विटिक रिएजेंट जनरेट करवा सकता है। बोलो जल्दी से, कितने लोगों ने ये बनाया था। चलो आगे। तो ये आपकी विटिक खत्म हुई और इस विटिक में ऐसा और कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत बढ़िया भाई, अगर यही बनाया था। देखिएगा अब हम लोग इसी से जुड़ी हुई एक नेक्स्ट नेम रिएक्शन के ऊपर पहुंचते हैं, जो इसी को आगे फर्दर लेके जाती है, क्योंकि इस रिएक्शन में कभी E बन जा रहा है, कभी Z बन जा रहा है, तो उन्होंने आके जर्नली E की सेलेक्टिविटी को फेवर करवाया था। और वो साइंटिस्ट आपके पास में कौन थे, मैं नाम लिख देता हूं। पहला जो नाम था वो था, जो भी आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, वर्ड्सवर्थ इमोन्स, ठीक है। इसके सामने होनर भी लगा लेना, ठीक है। डिफरेंट बुकें, कुछ बुकें केवल इतना ही नाम लिखती हैं, ठीक है। कुछ बुकों ने इसके आगे HNOR भी लगा रखा है, ठीक है, ये वाला नाम भी लगा रखा है। तो इस रिएक्शन का नाम हम लोग, इस रिएक्शन को आगे फर्दर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HWE बोल देंगे, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सारी कहानियां बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक ही चीज का डिफरेंस है। जो आप फास्फोरस का अभी तक PPS3 डेरिवेटिव या अल्काइल डेरिवेटिव लेके चल रहे थे ना, वहां पे अब आपको फॉस्फाइड डेरिवेटिव लेके चलना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा, अगर मान लीजिए इनिशियली आपको क्या दे रखा है, CH3 CH2 Br आपको गिवन है, तो अभी तक इसके ऊपर हम लोग PPS3 डाल लेते हैं कि नहीं डाल लेते। अब PPS3 नहीं डालेंगे, इसके ऊपर क्या डालेंगे, POET3 डाल देंगे, फोस्फाइट इसके ऊपर डाल देंगे। जैसे आप फोस्फाइट डालोगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, Br बाहर जाएगा, SN2 रिएक्शन होने लग जाएंगी जैसे पहले हुई थी। जो SN2 रिएक्शन होगी तो वो CH3 यहाँ पे CH2 और इसके ऊपर अटैक हुआ है, तो फॉस्फोरस यहाँ पे OET होल ट्वाइस मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे एक OET को ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। बगल में कौन पड़ा होगा, Br नेगेटिव। अगर इन पोर्शन के ऊपर PPS3 होता था तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होती थी, लेकिन इन जब फोस्फाइट लेके चलते हैं तो फोस्फाइट के केस में क्या होता है, ये जो Br जो काउंटर आयन होता है, ये काउंटर आयन इस ET के ऊपर SN2
रिएक्शन दिखाने लग जाता है, और जैसे ही SN2 रिएक्शन दिखाएगा इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे पहुंच जाएगी और ये P डबल बॉन्ड और डेरिवेटिव में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां से जो अगला आपका प्रोडक्ट जनरेट होगा वो प्रोडक्ट कैसा जनरेट होता है, CH3 CH2, यहाँ पे फॉस्फोरस, इसके ऊपर 2 OET आ गए और एक क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या अब भी ये विटिक टाइप का रिएजेंट बना है? नहीं, अभी भी ये विटिक टाइप का रिएजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस के बगल में, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इसको मैं तोड़ देता हूं ये O नेगेटिव बन जाए, तो इसके बगल में क्या होना चाहिए, फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव और इसके बगल में नेगेटिव होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर फर्दर उन्होंने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्राइड डाल दिया, और जैसे ही सोडियम हाइड्राइड डाला उसने यहां वाले प्रोटॉन को खींचना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ा तो CH3 CH नेगेटिव और ये POET यहां पे डबल बॉन्ड हो, ये जो रिएजेंट था ना ये आपका कैसा जनरेट हो गया, ये विटिक टाइप का रिएजेंट यहां पे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये जो विटिक टाइप का रिएजेंट है ना वो हमेशा स्टेबलाइज्ड होगा। स्टेबलाइज से कहने का मतलब है ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर खूब रेजोनेंस करेगा, इसलिए ये रिएजेंट जो होता है वो ऑलवेज जो सेलेक्टिविटी देता है ना वो E की सेलेक्टिविटी देता है। किसकी सेलेक्टिविटी देता है, E की सेलेक्टिविटी देता है। आप रिएक्टेंट में कुछ भी डालें, आप रिएक्टेंट में कुछ भी डालें इसके ऊपर, ये हमेशा E ही बनाता है। क्या बनाएगा, E स्टीरियोकेमिस्ट्री जनरेट करता है। वो कंडीशनें मैं अलग से लिखवाऊंगा जिनमें ये भी Z बनाने लग जाते हैं, वो कुछ कहानियां अलग हैं जो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया, PH C डबल बॉन्ड OH डाल दिया है, तो यहां से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आपको कैसा दिखाई देगा। देखिए ये नेगेटिव इसके ऊपर आके अटैक करेगा, तो काम तो सारा का सारा सेम है, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे PH लगा लेना, इस पोर्शन के ऊपर H लगा लेना, ठीक है, ये तो सेम है। अब ये अगर जब रिएक्शन करने आएगा ना तो इसमें ऑपोजिट स्टीरियो में क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। ये हमेशा किसको फेवर करवाते हैं, ये जनरली E स्टीरियो केमिस्ट्री को ज्यादा फेवर करवाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या मैं आगे चलूं, ये रिएक्शन जो होती है वो E प्रोडक्ट E स्टीरियो जनरेट करवाने के लिए यूज की जाती है, E स्टीरियो के लिए यूज की जाती है। जो इसका रिएक्टेंट है, सॉरी इसका जो रिएजेंट हम लोगों ने बनाया है वो रिएजेंट यहां से लेके यहां तक जो हम लोगों ने बनाया है, इतने रिएजेंट को इस रिएक्शन को बोला जाता है, इतने रिएक्शन को, इसका स्पेलिंग मैं लिख देता हूं, अर्बंजो कुछ पता नहीं क्या नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, स्पेलिंग भी इनकी अलग ही होती है, ठीक है। अर्बुंजो इसको रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये इसमें प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आप एक प्रोडक्ट बना के बताइएगा, ठीक है। चलो मैं आगे, देखिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जल्दी से प्रोडक्ट बना के बताइएगा, ठीक है। देखिए ये है, ये आपके पास में एक कंपाउंड गिवन है कुछ इस टाइप से, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O चिपका हुआ है, ये यहाँ पे CHO चिपका हुआ है, इसके ऊपर आपने पहले केस में डाल दिया है कुछ इस टाइप का रिएजेंट, इनमें सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, जो क्वेश्चन में लेके आएंगे तो सेम ही है। अभी तो आप इसको बना के देखिए एक बार, देखिए एक बार बना के क्या प्रोडक्ट बनेगा दोनों में। ऑक्सीजन कम जा रहा है क्या, एक, हाँ एक ऑक्सीजन यहाँ पे P डबल बॉन्ड हो, देखिए
अरे टुमारो नहीं, आज ही करेंगे। अरे टुमारो नहीं यार, वो लास्ट स्लाइड बोर्ड आ गया नया है टाइप का इतना है, वो वाला कर लेना, कलर चेंज हो गया। क्या लाइव हो? आर यू देयर? क्या कोई है यहाँ पे? हेलो, लाइट चली गई थी, इसकी वजह से सिस्टम ऑफ हो गए थे। ठीक है, हाँ देखो इसकी कुछ जो स्लाइड थी वो गायब हो चुकी हैं, तो उनको आप अपने पेज पे लिख लेना, ठीक है, अपना लिख लेना। अभी आगे इसमें वो स्लाइड गायब हो चुकी हैं, ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आओ आज कोई नए बोर्ड के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, इससे आगे जो मैं आपको जो कहानियां बता रहा था ना, वो ये वाली कहानियां बता रहा था, एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, ठीक है, उस क्वेश्चन को कर लेना। अब मैं आपको 2-4 बातें और बता रहा हूँ जो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको इनिशियली जो भी आपका रिएजेंट गिवन है, फॉस्फाइट रिएजेंट जो था, फॉस्फोरस था, इस फॉस्फोरस के ऊपर क्या लगा हुआ था, OET आपके पास में प्रेजेंट था, ये 2 था, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O था, सिंगल बॉन्ड बनाया, और यहां से आपने CH2 और क्या लगाया था, COOET लगाया था, ठीक है। अगर आप इनिशियली सिंपल इस टाइप का क्या लेके चलते हो, कोई भी रिएक्टेंट लेके चलते हो और उसके ऊपर आप रिएक्शन करवा देते हो, और रिएक्शन के लिए आपने क्या ले लिया है, PH C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन ले लिया है। इसके ऊपर सेकंड केस में आपने क्या लिया है, बेस ले लिया, क्योंकि बेस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन निकलवाना है। देखिए, अगर मैं इस वाली पोर्शन के ऊपर जो हाइड्रोजन ना होगा तो बेस आएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, और जब पकड़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट के अंदर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जो सॉल्ट बनेगा आपके पास में वो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका क्या था, ET O था होल ट्वाइस, यहाँ पे CH नेगेटिव और क्या आ जाएगा, COOET आ जाएगा। जब आप इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाओगे ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, आप सीधा क्या करना, डबल बॉन्ड बनाना, और इस यहाँ से ये पीएच था, यहाँ पे पीएच था, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, इतना आप फिक्स कर लेना। सेकंड कंडीशन इसमें आप चेक करके देखें, क्या ये दिखाई देगा, देखना। अगर आप इसमें देखें तो ये वाला जो आपका पार्ट है, इतना पार्ट देखें, क्या ये एक इलाइड का सिस्टम दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉस्फोरस और बगल में CH नेगेटिव है। इसमें कोई स्टेबिलिटी आपकी जो होंगी वो मैटर नहीं करेंगी, इसमें कोई स्टेबिलिटी आपकी मैटर नहीं करेगी। सिंपल आप क्या करना, जो भी दे रखा हो, जो भी गिवन हो, आप इसमें ई ही बना के आना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिएक्शन में। तो इसमें COOET पीएच के जस्ट अपोजिट आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका फर्स्ट होगा। आपकी जो जनरेट होने वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो ई होगी। अभी हम लोगों ने विटिक पढ़ा था, और हम लोगों ने बोला था अगर कभी भी स्टेबलाइज्ड ग्रुप आता है तो उसके केस में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी आएंगी, ई आएंगी, और ये उसको फुलफिल भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके केस में कुछ दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कतों की हमें बात करनी है। वो दिक्कतें आपके पास में कौन सी होंगी, जो आपने जो रिएक्टेंट लिया है ना, जैसे ये रिएक्टेंट लिया, जो आपने विटिक का रिएजेंट लिया है, इस विटिक के रिएजेंट में आप छोटा सा चेंज करें, जैसे ET था, O था, होल ट्वाइस था,
इसके ऊपर P डबल बॉन्ड O लगा हुआ था और यहाँ पे CH है, इस CH की जगह पे आप Me करके और यहाँ पे COOET अगर लेके चलते हो, ये रिएजेंट अगर आप लेके चलते हो तो उन कंडीशंस में आप इसके ऊपर अगर आप एल्डिहाइड लोगे तो फिर ये Z में कन्वर्ट होने लग जाता है। किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है? Z आइसोमर बनाने लग जाता है, ये E नहीं बनाता है। Z कैसे बनाएगा? ये लीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप एल्डिहाइड का P और H को आप क्या कर दीजिए? फिक्स कर दीजिए। अब देखो इस सेंटर के ऊपर एक आपका Me लगा हुआ है, एक आपका Me लगा हुआ है और दूसरा आपका COOET लगा हुआ है। ये दोनों जो ग्रुप हैं इनमें से आप Z बनाने की कोशिश करोगे तो इस पोर्शन के ऊपर COOET आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा? Me आएगा। तो ये आपका फर्स्ट था और ये आपका इस तरफ वाले पे फर्स्ट होगा और ये कैसा प्रोडक्ट देता है? Z प्रोडक्ट देगा। इसमें जो अब तक हम लोगों ने सीखा है वैसी स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं लगेगी। हम लोगों ने बोला था अगर ये स्टेबलाइज्ड होगी तो स्टेबलाइज्ड के केस में कैसी बननी चाहिए? E बननी चाहिए, लेकिन इसके केस में कैसे बन जाते हैं? फिर Z बन जाती है। वो सारा जो लॉजिक जाता है वो इस Me की वजह से जाता है। ये Me ट्रांजिशन स्टेट में क्या करता है? रिपल्शंस करता है। क्या करता है? रिपल्शंस करता है। तो ऐसे रिपल्शंस होने की वजह से इस रिएक्शन में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो ये Z आइसोमर्स को क्या करवा देगा? फेवरेबल बना देगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। अगर बीच में Me आ जाए, बल्कि ग्रुप आ जाए, तो उसके केस में आप कैसे बना के आना? Z बना के आना। अगर यहाँ पे COOET टाइप का गिवन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गिवन है, देन आप फिर से ये तो फिर तो अनस्टेबलाइज्ड कंडीशंस हो जाएंगी और अनस्टेबलाइज्ड में फिर से आपको Z बना देना है। मतलब आपको इस पोर्शन के ऊपर फिर Me लगा के आना है। ठीक है, देखिएगा लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी से आप करके बताइएगा क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये आपके पास में गिवन है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, इसमें आपका जो कंपाउंड पड़ा हुआ है ये कुछ इस टाइप से है, डैश के ऊपर वेज के ऊपर Me, यहाँ पे आपने CHO ले लिया। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या डाला है? रिएजेंट डाले, दो रिएजेंट डाले। पहला जो रिएजेंट डाला है वो PPH3 पॉजिटिव और इसके ऊपर आपने डाल दिया है CMe और CO2Me डाल दिया। ठीक है, पहला रिएजेंट है। दूसरा रिएजेंट जो आपने इसके ऊपर डाला है वो डाल दिया है MEO होल ट्वाइस P डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपने Me लिया, इस पोर्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे CO2Me है। दूसरा आपने ये लिया है। इन दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये आपका A है, ये आपका B है। जल्दी से कमेंट करिए क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। लाइट चली गई थी भाई, नए बोर्ड के साथ नीम रिएक्शन को खत्म कर देंगे। फर्स्ट E, ओके ठीक है, सेकंड Z, बिल्कुल सही जवाब। और बताएं, जो विटिक के रिएजेंट से और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस मैं करवाना चाहता था बस। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, क्योंकि पेपर में पूछ ले कभी। देखो इतना वाला पार्ट तो आपका, इस पूरे पार्ट को मैं एक R ग्रुप मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? R ग्रुप मान लेता हूं। बिल्कुल सही आंसर, सही जवाब है। ठीक है कश्यप जी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए उसको मैंने R मान लिया है, ये लीजिए R चिपका लिया हम लोगों ने और इससे आगे एल्डिहाइड आ रहा है, ये C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड H, इसके ऊपर H रहा होगा और C डबल बॉन्ड हो रहा होगा। ऐसा हम लोगों ने इसको लिख लिया है। इसके ऊपर आप क्या करने जा रहे हैं? इसका अटैक करवाने जा रहे हैं। देखो ये आपके पास में पहले इस सेंटर को चेक करना है, यहाँ तो पीएच है और अगर ये पीएच है तो ये फिर ये विटिक का रिएजेंट है। अगर ये विटिक का रिएजेंट है तो फिर इसमें क्या बनेगा? अगर जैसी ये आपकी इलाइड होगी वैसा ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये स्टेबलाइज्ड है, बोलो यार ये कैसी है? स्टेबलाइज्ड है। अगर ये स्टेबलाइज्ड होगी तो फिर ये कैसा बनाएगी? ई प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करेगी। अगर ये ई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है तो यहाँ पे कार्बन लगाना,
और इस कार्बन पे ये तो फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, इस वाले उस वाले सेंटर पे ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, इसके ऊपर देखें ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ऑक्सीजन आ रहा है उसमें, तो फर्स्ट अपोजिट होनी चाहिए, तो COOMe आ जाएगा, और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप दूसरे केस में अगर बात करोगे, इस वाले केस में बात करोगे, तो फिर ये देखो स्टेबलाइज्ड इलाइट जो दिखाई दे रही है, अगर ये स्टेबलाइज्ड है तो फिर इसको भी क्या बनाना चाहिए था, ई ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि जब आप ये वाली रिएक्शन करवाते हो तो इसके अंदर यहाँ पे जैसे ही एमी आता है तो ये एमी हिंड्रेंस करने लग जाता है, और जैसे ही हिंड्रेंस करने लग जाएगा तो उन कंडीशन में ये फिर जेड देने लग जाता है। ठीक है, बीच में इसको पहचान लेना कि एमी तो नहीं लगा हुआ है। कभी कभी साइड में इसके अंदर क्राउन ईथर भी लिखेगा, क्राउन ईथर लिख देगा, 18 क्राउन ईथर लिख देगा, वो भी हमेशा जेड को फेवरेबल बनवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर था, ये ऐसा देखो ये वाला आर था, और एक क्या था इसके पास में एच था, डबल बॉन्ड लगाना। अब आपको क्या बनाना है, इसका जेड बनाना है। अगर जेड बनाना है तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका COO, जो एमी होगा ऊपर जाएगा, और जो एमी था वो नीचे चला जाएगा। ये क्या बनाएगा फिर, जेड स्टीरियो केमिस्ट्री बना लेगा। ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों रिएक्शन में, और वो बेसिक डिफरेंस इस एमी की वजह से आ रहा है। फोस्फाइट यहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, फोस्फाइट यहाँ पे चेक कर लेना। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये कहानी समझ में आई? बोल दो जल्दी से। एक क्वेश्चन और दूं, करके दिखाओगे? एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको और करके बता दो, फिर खत्म हो जाएंगी इसकी कहानियां। अगर आप एमी नहीं लगाओगे तो फिर सिंपल वेस्ट जाएगी, हमेशा ई बना देना। अगर एमी या बल्कि सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, उन्हीं केसेस में आपका जेड बनेगा। जल्दी बताइए एक बार। अगर एमी ना दे रखा हो बीच में तो जेड चिपका देना। एमी ना दे रखा हो तो ई चिपका देना, अगर एमी दे रखा हो तो जेड चिपका देना। ठीक है, बना लोगे। एल्डिहाइड पे रिएक्शन करवाओगे कीटोन पे, पहली बात तो ये सोचना पड़ेगा कि पक्का रिएक्शन जो होंगी वो कहाँ पे होंगी, एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन होंगी। ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होंगी। इसे इस पूरे ग्रुप को फिर से आर मान लेंगे 1 मिनट के लिए। ये आर लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एच ले लिया। इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होंगी, इसकी सेकंड होंगी। विटिक का रिएजेंट दिखाई दे रहा है, स्टेबलाइज दिखाई दे रहा है, ई बना डालें। ठीक है, अगर ई बनाओगे तो फिर यहाँ पे नीचे COOET आएगा, और ऊपर कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। जब आप इसमें बेस यूज करोगे, बेस यूज किया तो यहाँ से पहले तो प्रोटॉन को खींचेगा बेस, और बेस आपने क्या ले लिया, K2CO3 टाइप का, तो ये बेहतरीन बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, बगल में P डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और इस तरफ COET लगा हुआ है। ये वाला हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे कार्बन आयन बना देना। चेक करना मेथिल लगा हुआ है, यस। अगर मेथिल लगा हुआ है तो आप इसमें क्या करवा दोगे, फिर प्रोडक्ट कैसा बना देंगे, ये आर ग्रुप था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड था, जेड स्टीरियो केमिस्ट्री बनानी है। इन दोनों का जस्ट रिवर्स करते हैं, यहाँ पे COOET, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। जेड स्टीरियो में ये बन जाएगा, और ये आपका किस में बन जाएगा, ई में बन जाएगा। ठीक है,
ओके, तो ये रिएक्शन खत्म हुई और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, वैसे ही सेम रिएक्शन है ये भी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ एडिशनल अगर ऐसा चेंज आ जाए तो उसको पहचान लेना, वरना इसमें हमेशा ई बना आना, ठीक है। अगर यहाँ पे एम ई नहीं होता तो ऑलवेज ई बनेगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी लगा, उसे कोई लेना देना नहीं है, ऑलवेज ई बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एम ई नहीं है तो फिर ऑलवेज ई बनेगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से। देखो भाई, नेट वाला आपकी कुछ नेम रिएक्शंस अभी बाकी है, वो नेम रिएक्शंस हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में जो एलिमिनेशन वाला पार्ट होगा वो भी बहुत सारी रिएक्शंस को कवर करेगा, 5-6 नेम रिएक्शन उसमें कवर होंगी। इसके अलावा जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, 1-2 नेम रिएक्शन उसके अंदर आ जाएंगी। तो वो पढ़ने के बाद में हम लोग फिर से अपने पास में 2 टाइप की, एक हेट्रोसाइक्लिक की सिंथेसिस वाला पार्ट, और दूसरा अपना जो पार्ट बचेगा वो स्टीले कपलिंग वगैरह जो है, बोरोन सुजुकी, वो बोरोन वाली सुजुकी वगैरह, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हैक वगैरह ओएमसी की। तो इतना पोर्शन आपका थोड़ा सा छोटा सा बाकी है, हेट्रो की सिंथेसिस और दूसरा वो वाला, ठीक है, ओएमसी की रिएक्शंस। उसके अलावा जो बची हुई नेम रिएक्शन है मैं कवर करूंगा किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि शायद आपने रिएक्शन मैकेनिज्म का सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ भी रखा है शायद, ठीक है। तो वो देख लेना, अगर मन करे तो पढ़ लेना, वरना फिर आप लोगों ने वो शायद कवर भी कर रखा शायद नेट वालों ने, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। जो टॉपिक हो चुके हैं उनका आप क्या दे सकते हो, जो टॉपिक हो चुके हैं उनका आप, अगर आपको वो वाले यूनिट टेस्ट अगर प्रोवाइड किए गए तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, नेम रिएक्शन का थोड़ा बाद में लगाना भी, ठीक है। हाँ, अगस्त में लगा लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।